डेंगू का मच्छर काटने के बाद हमारे शरीर के अंदर ये डेंगू का वायरस चला जाता है और हमें डेंगू फीवर हो जाता है। अगर आप हेल्दी हो, अगर आपका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो और आपका फाइटिंग मैकेनिज्म बहुत अच्छा हो, तो आपको कोई भी सिम्टम नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि हमारी बॉडी इस डेंगू वायरस को डिटेक्ट करती है, रीड आउट करती है और इसे ख़त्म कर देती है। और हमारा जो मेटाबॉलिज्म होता है शरीर का, इसको मेंटेन रखती है, बरकरार रखती है, सही रखती है। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको डेंगू के कुछ सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं या डेंगू फीवर आ रहा है। तो ये ऑटोमेटिक नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा और क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर आपका फाइटिंग मैकेनिज्म बहुत ही वीक है, या आप हेल्दी नहीं है, या आपका ह्यूमन सिस्टम बहुत ही लो है, वीक है, और ऐसे कंडीशन में अगर आपको डेंगू का मच्छर काटता है या डेंगू का मच्छर काटने से ये डेंगू का जो वायरस का प्रकोप है ये अगर ज़्यादा है, तो शायद आपको कुछ सिम्टम नज़र आते हैं। डेंगू का मच्छर काटने के बाद 3-4 दिन के बाद ये सिम्टम दिखना शुरू हो जाते हैं। बेसिकली डेंगू 3 प्रकार का होता है। सामान्य मतलब क्लासिकल डेंगू, दूसरा होता है हेमरेजिक फीवर होता है, जिसे डेंगू हेमरेजिक फीवर बोलते हैं। तीसरा जो होता है शॉक सिंड्रोम होता है, डेंगू शॉक सिंड्रोम। शुरुआती लक्षणों की अगर बात करें तो शुरू में बहुत ही हाई फीवर आता है और साथ में ठंड लगती है और सीवियर बॉडी पेन होता है, जॉइंट पेन होता है। ये जो हमारा आइस का पार्ट होता है, स्पेशली यहाँ पे अगर हम ऐसे दबाते हैं तो आपको पेन होता है, और ये जो आइस के बैक साइड जो ये होता है, यहाँ पे भी आपको दर्द होता है, पेन होता है। साथ में कमजोरी, थकान, भूख न लगना, वोमिटिंग होना, नौशा जैसा फील होना, उल्टी आने जैसा फील होना। उल्टी होती नहीं लेकिन ऐसा लगता है कि मुझे उल्टी हो सकती है, ऐसी उल्टी होने की शिकायत रहती है पेशेंट के अंदर। कई केसेस के अंदर शरीर के ऊपर रैश आ जाती है, मोस्टली पेट पे और पीठ पे रैश आ जाती है। अगर आपको क्लासिकल डेंगू या सामान्य डेंगू का अगर सिम्टम्स नज़र आते हैं, तो ये ऑलमोस्ट 5 से लेकर 6 दिन के अंदर आप मेडिकेशन अगर लेते हो तो आप ठीक हो सकते हो। आपको नॉर्मल मेडिकेशन लेना है, रेस्ट लेना है और प्रॉपर डाइट लेना है, तो आप 6 दिन के अंदर या 5-6 दिन के अंदर आप ठीक हो सकते हो। मगर ये क्लासिकल फीवर अगर हेमरेजिक फीवर में अगर कन्वर्ट हो जाता है तो दिक्कत आ सकती है। इस कंडीशन में आपको मेडिकेशन तो लेना ही है, लेकिन साथ साथ आपको डॉक्टर की सलाह भी लेनी है और डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में भी रहना है। मतलब इस कंडीशन में आपको हो सके तो आपको हॉस्पिटलाइज होना है, हॉस्पिटल जाना है। अगर आपको हेमरेजिक फीवर के सिम्टम नज़र आ रहे हैं और फिर भी अगर आप हॉस्पिटल नहीं जा रहे, डॉक्टर के पास नहीं जा रहे, तो शायद हो सकता है ये थोड़ा सा डेंजर जोन में जा सकता है। शायद हो सकता है आपको डेंगू शॉक सिंड्रोम भी आ सकते हैं। तो इसके लिए अगर आपको सेकंड स्टेज के अगर सिम्टम नज़र आते हैं तो आपको सिंपली डॉक्टर के पास जाना है, हॉस्पिटलाइज होना है और ट्रीटमेंट लेना है। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें, डेंगू के लिए कोई स्पेसिफिक मेडिकेशन नहीं है, वैक्सीन नहीं है, या एंटी डेंगू मेडिसिन अभी तक अवेलेबल नहीं है। लेकिन जो सिम्टम्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग टू मेडिसिन दिया जाता है, मतलब सिम्टमेटिक मेडिसिन दिया जाता है, और साथ में पेशेंट को रेस्ट करने के लिए बोलते हैं और प्रॉपर डाइट लेने के लिए बोलते हैं। और जितना हो सके उतना आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड डाइट लेना है, लिक्विड डाइट लेना है, जूस लेना है, वाटर लेना है, ताकि आप जल्द से जल्द डेंगू से रिकवर कर सकते हो खुद को। अगर आपको सामान्य डेंगू है तो आप कोकोनट वाटर ले सकते हो, बटर मिल्क ले सकते हो, लेमन वाटर ले सकते हो, नॉर्मल वाटर ले सकते हो। वेज नॉन वेज के जो सूप आते हैं, क्लियर सूप आते हैं, वो ले सकते हो। बहुत सारे फ्रूट्स ले सकते हो, फ्रूट का जूस ले सकते हो। जितना हो सके उतना आप इजी डाइजेशन ले सकते हो और इजी एब्सॉर्ब वाला डाइट ले सकते हो और वेल कुक डाइट ले सकते हो और सॉफ्ट चीज़ खा सकते हो। अगर घर का कुछ बनाया हुआ खाना चाहते हो तो आप सॉफ्ट और लिक्विड और मूंग दाल की खिचड़ी खा सकते हैं, कर्ड खा सकते हैं, बटर मिल्क ले सकते हैं। और साथ साथ में हमेशा डॉक्टर के टच में रहे, डॉक्टर की सलाह लेते रहे। अगर पॉसिबल है तो आपकी जो प्लेटलेट्स काउंट है इसको टेस्ट करते रहे, इसको नज़रअंदाज ना करें, इसको मॉनिटर करें, ताकि हमें पता चले कि आपका जो स्टेज है ये फर्स्ट स्टेज है या सेकंड स्टेज है या थर्ड स्टेज है। अगर फर्स्ट स्टेज पे अगर आपके प्लेटलेट्स काउंट बढ़ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, डरने की बात नहीं है। लेकिन अगर आप फर्स्ट स्टेज पे हो, क्लासिकल डेंगू में हो और सामान्य डेंगू में है, लेकिन अगर आपकी प्लेटलेट्स लगातार डाउन होती जा रही, कम होती जा रही, तो आपको थोड़ा सा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। आपको डॉक्टर के साथ बात करना ज़रूरी है और आपको हॉस्पिटलाइज होना ज़रूरी है। और जितना हो सके आपको खुद को डॉक्टर के अंडर मॉनिटर करना है या रखना है, क्योंकि आपकी जो कॉम्प्लिकेशन है ये ना बढ़े। डेंगू में क्या होता है, आपकी जो WBC है ये कम होना शुरू हो जाती है, आपका जो बोन मैरो है ये डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है, आपका जो प्लेटलेट्स काउंट है ये बहुत ही कम हो जाता है। और ये सारी चीज़ आप घर पे मैनेज नहीं कर सकते हो, इसलिए आपको हॉस्पिटल होना सबसे बेस्ट वे है। और जनरली देखा जाए, अगर आपको डेंगू से बचना है तो घर के आसपास पानी ना रखे, इकट्ठा ना होने दे, और घर के आसपास का जो भी एरिया है साफ़ सुथरा रखे, क्लीन रखे, ड्राई रखे। डेंगू का मॉस्किटो मोस्टली सुबह शाम काटता है, दिन में काटता है। तो हो सके तो पूरे दिन भर आपको पूरे कपड़े से खुद को ढक के रखना है, लॉन्ग स्लीव्स शर्ट या पैंट्स पहनने हैं, शरीर को पूरी तरह से मच्छर काटने से बचाना है।
मॉस्किटो रिपेलेंट यूज़ कर सकते हो, मच्छरदानी लगा सकते हो, ओडोमॉस का इस्तेमाल कर सकते हो। तो अगर आपको लग रहा है कि आपके घर के आसपास बहुत ही गंदगी है और वाटर स्टोर हो रहा है, तो आप घर के आसपास या बिल्डिंग में आप फॉगिंग कर सकते हो। फॉगिंग का इस्तेमाल करके ये जो डेंगू के मच्छर के लार्वा और अंडे, इनको पनपने से रोक सकते हो। और साथ में आपको हेल्दी डाइट लेना है, एक्टिव रहना है, एक्सरसाइज करना है। अगर आपके घर के अंदर अगर कुछ प्लांट है, मनी प्लांट्स है, और आप उसके अंदर पानी डालते हो, तो आपको ज़्यादा पानी नहीं डालना है, उसके अंदर पानी स्टोर नहीं करना है, उसको हमेशा आपको ड्राई रखना है और कम से कम पानी डालना है। अगर पॉसिबल है आप तो उसे घर के बाहर भी रख सकते हो। ये जो मॉस्किटो है ये मोस्टली क्लीन वाटर में ही अंडे देता है और वहाँ पे इसके लार्वा और अंडे पनपते हैं और इसकी प्रजाति बढ़ती है। तो इसको रोकथाम लगाने के लिए जितना हो सके उतना आपके घर के अंदर और घर के बाहर आपको ड्राई रखना है, क्लीन रखना है। आपका परिसर जितना ड्राई रहेगा, क्लीन रहेगा और वाटर स्टोर नहीं होगा, उतना आपके लिए अच्छा है। घर के बाहर अगर कचरा है, प्लास्टिक बॉटल्स वगैरह या पुराना कुछ सामान है, तो उसको भी आप साफ करें या उसको प्रॉपरली आप ढक दें ताकि वहाँ पे मॉस्किटो पनप ना सके। घर के ऊपर अगर पानी का टंकी है तो उसके ऊपर अगर ढक्कन है तो उसको ढक्कन लगाइए, ढक के रखें, उसको खुला ना रखें। खिड़की पे या विंडो पे आप मॉस्किटो नेट लगा सकते हो। और कुल मिला के यही कि डेंगू का जो मॉस्किटो, इसको आपको आपके घर के अंदर आने के लिए रोक लगाना है या आपके शरीर तक पहुँचने के लिए रोक लगाना है, तो हम डेंगू से बच सकते हैं।